औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये वीडियो आपको ऐसा अंधेरे का पर्दा जो यहूदियों ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों के एतबार से जाल बिछाया और इस्लाम को बदनाम करने के लिए ख़ास करके ख़वातीन के हुकूक़ नहीं है, इस तरह की जो तालीम होती है, चंद अमेरिकन्स को हायर किया, यानी उनको जॉब्स की ऑफ़र की, उनको स्कॉलरशिप दिलाई यूनिवर्सिटीज़ में और उनको मुआवजे के तौर पर पैसा भी दिया। फिर वो मिशन के तौर पर हमारे मुस्लिम ममालिक में भेजे। ये बड़ी साजिश की हकीकत मैं आपको इस बात से खोल रहा हूँ कि मैंने आज एक ऐसा वीडियो देखा जो उसका वालिद अमेरिकन आर्मी में था, कमांडर जैसा बहुत बड़े ओहदे पर, और वो जो खातून दीनी बहन है हमारी, वो अमेरिकन जो है अच्छे काम की, उसको लोगों ने वरगलाया और काम लेने के लिए इजिप्ट और बहुत सारे दूसरे ममालिक में उसका मिशन खिलाफ इस्लाम के लिए नुमाइंदे के तौर पर चुन लिया। ये हकीकत मैं 10 साल में पहली बार इस वास्ते दे रहा हूँ कि मेरी आँखों से जब मैं सुनता हूँ, यानी मेरी आँखों से जब देखता हूँ और कानों से सुनता हूँ, तो मैं वो वीडियो को गवाह रख कर आपसे मुखातिब होता हूँ ताकि आपके इल्म में इजाफ़ा हो। मैं आपको ये वीडियो का नाम जाकिर नाइक और तारिक जमील वर्सेस शैतान और टेक्नोलॉजी दे रहा हूँ, आप ये बात को गौर करने के लिए। आज जाकिर नाइक पूरी दुनिया में अभी भी गश्त लगाते हैं और तारिक जमील जो तबलीगी ख्यालात के लोग हैं, उनको अफ्रीका या जो है टोरंटो या फिर कनाडा, अमेरिका, इस तरह के जो है इनविटेशन दावतनामे देकर उनको बुलाते हैं। तो ये दो भी शैतान है मेरी नज़र में। आप लोग नाराज़ होंगे मेरी बात से, लेकिन अल्लाह इनको अजर देगा ज़रूर, क्योंकि लोगों ने अल्लाह के दीन की खिदमत की है। लेकिन मैं जो टेक्नोलॉजी के एतबार से कहना चाह रहा हूँ और मैं जो है तबलीग का जो फ़लसफ़ा है हमारे जाकिर नाइक का, उसी हिसाब से बताना चाह रहा हूँ। जाकिर नाइक का फ़लसफ़ा वहाबी टाइप का होता है और उसमें बुजुर्गान दीन जिंदा है जैसा नहीं बताना चाहते उन लोग। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा है जैसा नहीं बताना चाहते। यहाँ तक कि मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम भी जिंदा है, मैं आपको बता रहा हूँ इस वास्ते कि क्रिश्चियन खुद गवाह है। कई क्रिश्चियन ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर मुसलमान हुए। अब प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ और मैं मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर हूँ, मैं गवाह हूँ, मेरी आंखों के चश्मदीद गवाह हूँ मैं। तो ये जाकिर नाइक का फ़लसफ़ा है कि उन्होंने जो बुक्स लेते वो पूरे एक्सपायरी डेट हो गए, चाहे वो हिंदुओं की हो, चाहे वो क्रिश्चियन बाइबल हो, चाहे वो तौरात के ताल्लुक़ से बात करे, या फिर शाम तो खैर वो बनी ने थी, सिर्फ क़ल्ब पर यानी दिल पर उतारा था अल्लाह ताला दाऊद अलैहिस्सलाम के, और ईसा अलैहिस्सलाम की इंजील उतारा था। लेकिन ये जो भटका हुआ शैतान जाकिर नाइक के पास कम इल्मी की वजह से होता है, वो मैं आपको नज़रसानी कर रहा हूँ, उस पर नज़र डाल रहा हूँ और उसकी रोशनी आपको समझ में आएगी। एक्सपायरी डेट हो गए सारी बुक्स, सिर्फ कुरान प्रेजेंट टेक्नोलॉजी है। जाकिर नाइक की हद तक मैं बता रहा हूँ आपको, ये टेक्नोलॉजी से प्रूफ नहीं कर सकते अल्लाह को। मैं आपको 10 साल में टेक्नोलॉजी से प्रूफ कर दिया अल्लाह हक है। अब मैं एक ऐसी बात दे रहा हूँ जो अल्लाह खुद
इंसानों को डायरेक्ट इस्लाम दे रहा। आप 20 साल के वीडियोस चेक कर लो, मेरा मुशाहिदा, मेरा तजुर्बा और मेरा तुम्हारे इल्म में इजाफा करने का, दावे से मनवाने का जो है सबूत दे रहा हूँ। 20 साल के वीडियोस चेक करो, जो इस्लाम में दाखिल हो रहे लोग, वो लोग कैथोलिक जो है कंफ्यूज हो गए बाइबल पढ़कर कि बाइबल के अंदर जो उनको सवाल का पूरा पूरा जवाब चाहिए, यस वाला, नहीं मिलता। कंफ्यूज होते यस और नो जैसा, डाउट रहता, मोमे की तरह, पजल की तरह। तो वो लोग, आप यूरोप में, कनाडा और अमेरिका में 20 साल के वीडियोस छानो, टटोलो, और छानबीन में आपको मिल जाएगा कि ये लोगों ने कहा कि ओ गॉड, ओ ट्रू गॉड, वो सच्चे खुदा, वो सच्चा भगवान, सच्चा ईश्वर, सच्चा अल्लाह। अल्लाह के माने भी अरबी में गॉड के ही है। मुझको राह बता, मेरे को निशानी दे तू। तो अल्लाह ताला ख्वाब में निशानियां दे रहा, या कुरान सामने रख के उनके किसी बहाने से जो है उनको दे रहा, या कोई जो है उनके कानों में अल्लाह का प्लान हक है जैसा, तुम जो प्लान कर रहे दुश्मन इस्लाम का जैसा, वो ख़त्म कर दे रहा। जो पादरी लोग जो है कानों में डाल रहे कि जस्ट बिलीव करो, वो ख़त्म कर दे रहा। या कोई यहूदी अब जैसे साजिश कर रहा बोल के खुला सामने आ गया, खातून का मैं वीडियो देखकर बता रहा हूँ, वैसे दे देगा। तो डायरेक्ट अल्लाह ताला खुद इस्लाम दे रहा। ये दुनिया का सबसे बड़ा मौजूदा है आज का। अब तक जितने मिराकल्स है प्रॉफिट्स के सुने आप, अब तक जितने मिराकल्स है कुरान के या तौरात के वक्त के या बाइबल के, जो इंजील है या उसमें साम ज़बूर है या तौरात है मिला हुआ बाइबल में, वो सारे मिराकल सुन लिए। बुक्स के एतबार से 4 किताबों के मिराकल सुन लिया आप, यानी गौहर को भी अगर मिला लो आप, कबाला को भी मिला लो, तलमूद को भी, जितने भी अल्लाह के भेजी हुई किताबों को जो हम जू, क्रिश्चियन और मुस्लिम रखते हैं, वो सब परे हटा दो, उनको बाजू रख दो। अब सिर्फ तरीक़ा ये रह गया अल्लाह का दीन देने का, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली बता रहा हूँ, कि अगर कोई सच्चा खुदा कौन है मालूम करना चाह रहा तो अल्लाह दे रहा। ये डिक्लेयर वाला दे रहा है, ये इससे बड़ा मौजूदा अब दुनिया में नहीं है। गौर करो ये बात पर। जाकिर नायक टेक्नोलॉजी से प्रूफ नहीं कर सकते, उसकी एक मिसाल दे रहा हूं मैं आपको। आप देखेंगे राम मर गया, बनारस में जलाया गया 3500 साल पहले। उन लोगों का दावा है कि उन्हें मरा तो उसको जलाए। हिंदू बोला गॉड कैसा हो सकता है इटर्नल, सोचो। जब लफ्ज गॉड है तो इटर्नल है, सिर्फ इटर्नल है गॉड। और ईसा अलैहिस्सलाम हमारे गुनाहों के लिए मर गए, बल्कि क्रिश्चियंस बोलते ये मरना वाला लफ्ज इटर्नल के लिए क्यों है, ये सोचो। क्या ईसा अलैहिस्सलाम इब्राहिम के खुदा है? नहीं। इस वास्ते कि एक पास्टर सैमुअल है उनका नाम, जो सऊदी में काम करे, और उन्होंने बताया कि उनके वालदा बचपन से यही कहते थे कि तुम इब्राहिम के खुदा को, तुम इब्राहिम के गॉड को मानना बेटे को। तो उनका ख्याल है, उनकी माँ मुस्लिम है अमेरिका में, जबकि वो कुरान नहीं जानती, जबकि वो जो है इस्लाम नहीं जानती, और वो दुनिया से कूच कर गई, इंतकाल कर गई, और वो इनको सबक दे गई कि तुम इब्राहिम के गॉड को जो है बिलीव करना। तो इस तरह से इब्राहिम के गॉड ईसा नहीं है, यहाँ डिक्लेयर हो गया। तो ईसा अलैहिस्सलाम मर गए बोलते हमारे गुनाहों के लिए, ये भी इटर्नल नहीं है, ये प्रूफ नहीं कर सकते। इटर्नल के हिसाब से मैं बता रहा हूं, जाकिर नायक बुक्स के हिसाब से भी नहीं प्रूफ कर सकते, क्योंकि बुक इंसानों ने लिख के दी, बाइबल गीता इंसानों ने लिख के दी, इससे भी नहीं कर सकते। इस वास्ते
ये जो है एक्सपायरी बुक्स के साथ शैतान है इनके पास, ये जो है डिबेट करते। मैं चैलेंज दे रहा हूं, जिनके पास डायरेक्ट गॉड की बुक है कुरान, इसकी तौहीन है, अगर से तुम गीता और बाइबल से डिबेट कर रहे, तब जाके तुमको पता चलेगा कि ये इंसानों के है और अल्लाह का कलाम हक है। अल्लाह के कलाम को इनकार करने वाला शैतान है, काफिर है। कुरान जो इनकार करेगा वो काफिर है और शैतान है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से मैं एक मिसाल दे रहा हूं आपको, जाकिर नाइक की। आप देखो, अगर से राम के बारे में अगर से डिबेट के वक्त उन्होंने बोल रहे हैं तो भी, या ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बोल रहे हैं तो भी, ये बोलना भी गलत है उनका, इस वास्ते कि राम पूरी दुनिया में नजर नहीं आया। पॉइंट नोट करो, हिंदुइज्म सिर्फ एशिया तक था, ईसा अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया को नजर नहीं आया। पॉइंट नोट करो, ईसा अलैहिस्सलाम का क्रिश्चियनिटी जो इंसान बना लिए वो यूरोप तक था। अब ये सिर्फ एशिया और यूरोप का तकाजा है, क्योंकि नज़र पूरी दुनिया पे नहीं आया, ये दो मजहब का, वरना पूरी दुनिया में या तो हिंदुइज्म होता या क्रिश्चियनिटी होती, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हुआ क्या, काबा सेंटर में है, दुनिया के दरमियान में है, अल्लाह के दुनिया के अंदर, आप उसका मैथमेटिक्स साइज भी देख सकते। तो आज लाइव हरमैन डालोगे, मैं अभी फजर की नमाज देखा, रजब की 26 तारीख की, आज शाबान की 2 तारीख है, और आज शाबान की 2 तारीख का भी मैं वीडियो डाला, मक्का का और मदीने का डालता हूँ, ये रोज़ाना मेरी बरकत के लिए मेरे घर में डालता हूँ। तो वहाँ जो ताफ हो रहा, वहाँ जो सही हो रही, वहाँ जो कुरान पढ़ी जा रही, सूरह ज़ुमर चल रहा था तिलावत, तो वहाँ के लोगों को लाइव देखा, अमेरिका में रह के, न्यूयॉर्क में रह के। ऐसा कोई भी माइका लाल नहीं बता सकता राम पूरी दुनिया में इंसान देखा बोल के, पूरी दुनिया में ऐसा कोई माइका लाल ये नहीं बता सकता ईसा अलैहिस्सलाम को पूरी दुनिया वाले देखे बोल के। जैसे कहावत के तौर पे हमारे सरदार बोले थे, गुरु नानक पूरी दुनिया फिरे। पूरी दुनिया फिरना वो अलग बात है, हर गैरा नटू खैरा फिर सकता, लेकिन पूरी दुनिया वक्त वाहिद में एक शख्स को नहीं देख सकते। सिर्फ लाइव से जूम करके जो है अल्लाह दे दिया आपको, ये टेक्नोलॉजी है और ये कुरान है जो हिफ्ज की जाती है सारे दिलों में, 1442 साल से कंटिन्यू अपने दिलों में है। ये अल्लाह की शान है। अब आ जाओ हमारे तारिक जमील की तरफ। तारिक जमील, आज तक मैं ये नहीं देखा कि जो है टेक्नोलॉजी के पॉइंट से बात करे सो। उनका इल्म सिर्फ जो है एशिया के लोगों का बेवकूफ़ बनाना है, जैसे हज़रत अली के ताल्लुक से बार बार बोलते उन्होंने। लेकिन ख्वाजा गौसे आज़म महबूब सुबानी, ख्वाजा गरीबन नवाज, शम्स तब्रेज़, इनके बारे में नहीं बोलते। दाता रहमतुल्लाह अलैह, इनके बारे में नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उनकी जो जमात है तबलीग की, वो बैर करती है अहले सुन्नत से। इसकी भी हकीकत कभी ना कभी ये दोनों लीडर जब जमा होंगे, लड़े झगड़े होंगे, तो मैं आपको वो भी दे दूंगा। मगर तुमको मालूम है कि एक जमात वाला दूसरी जमात से बैर करता। अगर से जाकिर नाइक का लेक्चर है तो तबलीगी जमात और इस्लामी जमात आके जैन नहीं होंगे, बैठेंगे नहीं, आम इंसान आके बैठेगा जाकिर नाइक के उसमें। अगर तारिक जमील बोल रहे हैं तो जो है इसके अंदर अहले सुन्नत और जो है इस्लामी जमात और वहाबी आके नहीं बैठेंगे। तो ये जो इंसानों ने बुक्स बना ली एक्सपायरी डेट के, उसमें भी जो है ये तारिक जमील जैसे जो है लोगों का बहुत बड़ा नुकसान वर्ल्ड वाइड इंसानों के लिए कर रहा। क्यों कर रहा मैं आपको बताता हूँ। देखो, शोहरत अल्लाह ताला किसी को भी दे सकता है। एक मामूली गाना जो है वो सलमान खान और क्या नाम है, कतरीना कैफ का सुहाग से क्या की नाम का गाना है, वो 700 मिलियन
7 लाख मिलियन लोग देखे। कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया में, इस तरह से हजारों देख लेना। एक गोल्ड माइंस वाले मूवीज बना के डब करते हैं, तेलुगु साउथ के, तेलुगु तमिल मलयालम कन्नड़ा, उनके 50 मिलियन सब्सक्राइबर्स है सिर्फ। कोई बड़ी बात नहीं है शैतानी दुनिया में। तो ये लोग करने मिलियंस भी नहीं है जो व्यूवर्स देखने वाले, मैं सच बता रहा हूँ। यहाँ तक कि आप देखेंगे समोसे का एक जो है रेसिपी का बना के एक खातून ज़ईफुल उमर, हमारे पंजाब की बहन, वो बनाई तो 110 मिलियन लोग देखे खाली वो रेसिपी, समोसा कैसा बनाते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। शोहरत का मिल जाना, अल्लाह गवाह है, मुझे जलन नहीं है ना तारिक जमील से ना जाकिर नायक से, ज़रूर अल्लाह ताला इनको अजर देगा, मैं दुआ गो हूँ। लेकिन नुकसान बता रहा हूँ एक्सपायरी डेट्स के बुक्स का। एक्सपायरी डेट बुक्स क्यों है? देखो, कुरान अल्लाह का दीन का हक कलमा है, अल्लाह का कलाम है, लेकिन तर्जुमा खादियानी करा, सिर्फ खादियानी पढ़ते हो तर्जुमा और कुरान। शरीफ शफी अहमद साहब कुछ नाम है तबलीगी जमात के, उन्होंने तर्जुमा किया, सिर्फ तबलीगी जमात के तर्जुमा और कुरान पढ़ते। इस्लामी जमात मौलाना मौदूदी तर्जुमा किए और जो है सिर्फ इस्लामी जमात के कुरान पढ़ते। अहले सुन्नत अहमद रज़ा खान साहब और बरेलवी बहुत सारे अहले सुन्नत के, सिर्फ वो लोग ही पढ़ते कुरान तर्जुमे के साथ। तर्जुमा बाढ़ दिया हमको नफरत के लिए। ये हिंदुओं की किताब एक्सपायरी गीता, ये क्रिश्चियनों की किताब एक्सपायरी बाइबल, इन लोगों का ने चैनल क्यों नहीं है? अब प्रेजेंट चैनल जो है मक्का है, लाइव डाल सकते आप। ये इस तरह का चैनल उनके पास अगर गार्ड होता तो फिर से एक्सपायरी डेट का दौर गया, बुक्स का दौर गया, पढ़ने का दौर गया। अब सुनने का और देखने का दौर है, वो है टीवी का मक्का। क्यों नहीं है हिंदुओं का, क्यों नहीं है क्रिश्चियनों का? इस वास्ते कि इंसान बना, फिर इस इंसान ही तुमको ये चैनल्स बना के देगा, मगर गॉड नाम के लफ्ज से कोई नहीं मिलेगा। इस वास्ते कि वो आया ही नहीं, वो गया ही नहीं, वो इमेजिन के मजहब है। अल्लाहू अकबर।